पंजाब में आटा बहरान सर उठाने लगा। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कल से पंजाब भर में मिल्स बंद करने का ऐलान। रहनुमाओं का कहना है कि फूड डिपार्टमेंट के चौकीदार से लेकर अफसरों तक पैसे दिए फिर भी गंदम फ्लोर मिल्स तक पहुंची। अब फ्लोर मिल्स पर गैर कानूनी छापे मारे जा रहे हैं। कल से पंजाब में कोई ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी, ट्रांसपोर्टर्स डट गए। चेयरमैन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इस्मतुल्लाह न्याजी कहते हैं एसओपीज कुछ और बताए गए, नजर कुछ और आ रहा है। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं 50% मुसाफिरों के साथ ट्रांसपोर्ट चलाने पर मजबूर किया जा रहा है। टोल टैक्स की शरह कम और टोकन टैक्स 1 साल मौखर किया जाए, ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबा। मार्केटों और बाजारों में अवाम का रश। ताजरों ने ईद तक 24 घंटे कारोबार खोलने का मुतालबा कर दिया। ताजर रहनुमा नईम मीर कहते हैं ईद में वक्त बहुत कम है, एसओपीज पर अमल दरामद कराना मुमकिन नहीं। अवामी दबाव कम करने के लिए कारोबार 24 घंटे खोलने दें। कराची चैम्बर का पीर से 6 दिन के लिए लॉकडाउन खत्म करने का मुतालबा। छत्तीस घंटे भी दुकानें खोल दें तो ताजिर खुश नहीं होंगे। क्या गारंटी है कि 24 घंटे मार्केटें खुलने से रश कम होगा। वज़ीर सनअत पंजाब मियां असलम इकबाल बरहम हो गए। कहते हैं हमें बाजार बंद करने का शौक नहीं, ताजिर एसओपीज की बात नहीं कर रहे। हमारे ताजिर अमेरिका जैसी सहूलियात मांगते हैं। लॉकडाउन में नरमी के नतायज, कोरोना तेजी से फैलने लगा। एक ही दिन में 1352 केसेस रिपोर्ट। कोरोना मरीजों की तादाद 40,151 हो गई। मजीद 39 अफराद जाँ बहक, तादाद 873 हो गई। सिंध में 15,590, पंजाब में 14,584 केसेस, खैबर पख्तूनख्वा में 5,847, बलूचिस्तान में 2,544 अफराद मुतासिर। कोरोना के अब तक 11,341 मरीज सेहतयाब हो चुके। असेंबली के इजलास में हमने बारहा हुकूमत से पूछा कि उसके पास कोरोना वबा से निपटने की क्या हिकमत अमली है। हुकूमत कोई एक कागज़ का सफ़ा कौमी असेंबली को पेश नहीं कर सकी जिसमें किसी किस्म की कोरोना वबा से निपटने की हिकमत अमली या लाए अमल तहरीर होता। तो इस वक्त पाकिस्तान में न सिर्फ एक ना तजुर्बेकार बल्कि नाअहल हुकूमत से हमें सामना है। हुकूमत कोरोना की हिकमत अमली पर एक कागज भी पेश नहीं कर सकी। एहसन इकबाल की हुकूमत पर चढ़ाई, बोले हमारा सामना नाअहल और नालायक हुकूमत से है। पीपी रहनुमा नफीसा शाह कहती हैं कि हुकूमत कुछ ना करो की पॉलिसी पर अमल पैरा है। कोरोना तेजी से फैल रहा है और विफाकी हुकूमत ने लॉकडाउन खोल दिया। विफाकी हुकूमत ने करप्शन कोरोना का निजाम मुतारिफ कराया। जब लॉकडाउन था उस वक्त कोरोना के केसेस कम थे। अब क्या बात है कि लॉकडाउन आप हटा रहे हैं, आज के दिन 40,000 केस हैं कोरोना के, कोरोना फैल रहा है तेजी से, तो आपने लॉकडाउन खोला है। इस वक्त कुछ ना कोरोना की पॉलिसी हुकूमत की है और ये बहुत ही अफसोसनाक है। मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का लॉकडाउन में नरमी खत्म करने का फैसला। आज़ाद कश्मीर में एक बार फिर 2 हफ्तों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन होगा। सिर्फ खाने पीने की एशिया और मेडिकल स्टोर्स खोलने की इजाज़त। लॉकडाउन का इतलाक कल रात 12 बजे से होगा। विफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना वायरस का जोर, हुकूमत ने मेयर इस्लामाबाद को मुअत्तल कर दिया। नून लीग के शेख अंसर अजीज को ओहदे से हटा दिया गया। अंसर अजीज का अदालत से रुजू करने का फैसला, कहते हैं मेयरशिप से मुअत्तली पीटीआई हुकूमत के इंतकामी चेहरे की हकीकी तस्वीर है। ट्रेनें चलाने का फैसला मंगल को होगा। अब तक 24 करोड़ रुपए के टिकट्स फरोख्त हो चुके हैं। इजाजत ना मिली तो बुध से किराया वापस कर देंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं ऐसा नहीं होता, आप ट्रांसपोर्ट चलने की इजाजत दें और ट्रेनें ना चलाएं। शेख रशीद साहब, कराची में फिलहाल ट्रेन नहीं चलेगी, हमें अवाम की फिक्र है और आपको ट्रेन की। वजीर ट्रांसपोर्ट कराची अवैस कादिर शाह का शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहते हैं ईद करीब है, ट्रेनें बहाल हुई तो कोरोना केसेस 1 लाख से ऊपर हो जाएंगे।
लॉकडाउन में नरमी का ये मतलब नहीं कि कोरोना खत्म हो गया, नरमी से वायरस के फैलाव के इम्कानात बढ़ गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कहते हैं, हम मुकम्मल लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वायरस से लड़ने के साथ साथ मईशत और कारोबार जिंदगी को भी चलाना है। मोदी कश्मीर से दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए झूठे फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी में मसरूफ है। मकबूजा कश्मीर में मोदी का नजरिया बिल्कुल वाज़ेह है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहते हैं गैर कानूनी इल्हाक से कश्मीरियों को उनके हक़ खुद इरादियत से महरूम किया गया। कश्मीरियों पर ताकत का बेईमाना इस्तेमाल किया जा रहा है। हसास मकामात पर हमलों का मंसूबा नाकाम। बहावलपुर में पुलिस मुकाबले में दाइश के 4 दहशतगर्द हलाक, 3 फरार हो गए। कराची में गर्मी, कल से हीट वेव का अलर्ट। महकमा मौसमियात का कहना है कि समुद्री हवाएं बंद रहेंगी, सूरज भी आग बरसाएगा। हीट वेव 22 मई तक रहेगा। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को धूप में ना निकलने का मशवरा। इसराइल में चीन के सफीर की पुरअसरार हलाकत। 58 साला जुवाई अपने कमरे में मुर्दा पाए गए। चंद माह पहले तैनाती हुई, घर में अकेले रहते थे। अफगानिस्तान में भारत का मनफी किरदार। कतर में तालिबान के सियासी दफ्तर के मुंतजिम शेर मोहम्मद अब्बास अस्तंगज़ई ने भारतीय अज़ाइम बेनकाब कर दिए। कहते हैं, भारत ने हमेशा अफगानिस्तान में गद्दारों की मदद की। भारत मुस्बत किरदार अदा करे तो तालिबान को कोई मसला नहीं। कोरोना बहरान मुस्लिम मुखालिफ जज्बात और इस्लामोफोबिया को हवा देने का मौका बन गया। भारतीय मुसन्निफ और मौरिख रामचंद्रा गुहा का कहना है कि इस्लामोफोबिया हिंदुस्तान और खलीज में मुकीम हिंदुस्तानी तारिकीन वतन की वजह से है। नरेंद्र मोदी को मुस्बत पैगाम देना चाहिए कि कोरोना नस्ल, मजहब, रंग और जात नहीं देखता। फॉलो करें आप तो खेली तो जा सकती है। इंटरनेशनल लेवल पे खेलना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये बहुत रेयर स्पोर्ट है जिसमें 140 से ज़्यादा कंट्रीज़ खेलती हैं। अब वो इस क्रिकेट की तरह नहीं है, फुटबॉल की तरह नहीं है कि 2 टीमों को आपने इकट्ठा कर लिया, एक होटल के अंदर रख लिया और आप एक सीरीज़ करा सकते हैं। तो आई थिंक इसको टेक सम टाइम। मुल्क दुनिया के हालात थोड़े से और बेहतर होने पड़ेंगे। प्राइवेटली लोग खेल सकते हैं एग्जीबिशन मैचेस। अगर आप उसी शहर में रहते हैं या उसी मुल्क में रहते हैं तो मे बी यू कैन हैव अ नेशनल टूर्नामेंट या कोई प्राइवेट टूर्नामेंट आप कर सकते हो। इंटरनेशनल टूर्नामेंट कराना इतने बड़े स्केल के ऊपर कि आप प्लेयर्स को लाओ, उनको पहले क्वारंटीन कहो कि 2 हफ्ते में क्वारंटीन करें आप, वो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। टेनिस स्टार असामुल हक भी खेल के मैदान आबाद करने के हामी। कहते हैं, कोरोना के बाद इंटरनेशनल टेनिस का आगाज मुश्किल है मगर लोकल सतह पर मुकाबले शुरू कराए जा सकते हैं। आइंदा दिनों में शायकीन के बगैर छोटे टूर्नामेंट शुरू हो जाएंगे। और लॉकडाउन के दौरान आप पर क्या गुजरी, आपने क्या सीखा, अपने तजुर्बात हमसे शेयर करें। हम दिखाएंगे दुनिया को। अपनी वीडियोस, तस्वीर और आप बीती 0317 1242 424 पर व्हाट्सएप करें। पंजाब में आटा बहरान सर उठाने लगा। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कल से पंजाब भर में मिल्स बंद करने का ऐलान। रहनुमाओं का कहना है कि फूड डिपार्टमेंट के चौकीदार से लेकर अफसरों तक पैसे दिए फिर भी गंदम फ्लोर मिल्स तक पहुंची। अब फ्लोर मिल्स पर गैर कानूनी छापे मारे जा रहे हैं। कल से पंजाब में कोई ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी, ट्रांसपोर्टर्स डट गए। चेयरमैन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इस्मतुल्लाह न्याजी कहते हैं, एसओपीज कुछ और बताए गए, नजर कुछ और आ रहा है। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं 50% मुसाफिरों के साथ ट्रांसपोर्ट चलाने पर मजबूर किया जा रहा है। टोल टैक्स की शरह कम और टोकन टैक्स 1 साल मौखर किया जाए, ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबा। मार्केटों और बाजारों में अवाम का रश। ताजरों ने ईद तक 24 घंटे कारोबार खोलने का मुतालबा कर दिया। ताजर रहनुमा नईम मीर कहते हैं, ईद में वक्त बहुत कम है, एसओपीज पर अमल दरामद कराना मुमकिन नहीं। अवामी दबाव कम करने के लिए कारोबार 24 घंटे खोलने दें।
कराची चैम्बर का पीर से 6 दिन के लिए लॉकडाउन खत्म करने का मुतालबा। छत्तीस घंटे भी दुकानें खोल दें तो ताजिर खुश नहीं होंगे। क्या गारंटी है कि 24 घंटे मार्केटें खुलने से रश कम होगा? वज़ीर सनअत पंजाब मियां असलम इकबाल बरहम हो गए। कहते हैं हमें बाजार बंद करने का शौक नहीं, ताजिर SOPs की बात नहीं कर रहे। हमारे ताजिर अमेरिका जैसी सहूलियात मांगते हैं।